दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर तिलक के दादाजी के साथ घटा था। कहानी सुनकर शायद आपको लगे कि ये बस एक किस्सा है, लेकिन उस गांव के लोग आज भी कहते हैं कि बरसात की तूफानी रात में उस जंगल से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। दोस्तों, अगर आप हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकॉन दबा दें ताकि डर की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, तूफानी बरसात की वो रात। एक बात है करीब 40-45 साल पुरानी। तिलक के दादाजी, जो उस वक्त जवान थे, बैलगाड़ी लेकर शहर की ओर जा रहे थे। दिन भर के काम के बाद गांव से अनाज लेकर वे कस्बे जा रहे थे ताकि अगले दिन मंडी में बेच सकें। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर काले बादल छा गए थे। हवा में नमी और सड़ान सी भर गई थी, जैसे बारिश किसी भी वक्त फट पड़ेगी। गांव के बुजुर्ग पहले ही कह चुके थे कि बरसात की रात में जंगल से मत निकलना, वहां अजीब साया भटकता है। लेकिन दादाजी जिद्दी स्वभाव के थे। उन्हें लगा कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। दोस्तों, लेकिन अक्सर जब इंसान अंधविश्वास समझकर डर को नजरअंदाज करता है, तब डर उसे असली रूप में सामने दिखाई देता है। और दादाजी के साथ भी वही होने वाला था। जैसे ही बैलगाड़ी जंगल में पहुंची, आसमान से मूसलाधार बारिश गिरने लगी। बिजली चमक रही थी, पेड़ों की डालियां हवा से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। बैल तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक दोनों बैल एकदम से रुक गए। दादाजी ने आवाज लगाई, चल बे चल, लेकिन बैल ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्होंने सामने कुछ देख लिया हो। दादाजी ने सोचा, शायद कोई राह भटक गई औरत होगी। उन्होंने आवाज लगाई, बहन जी हट जाओ रास्ते से। लेकिन वो औरत बिल्कुल हिली तक नहीं, सिर्फ सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दादाजी का गला सूख गया। उन्होंने बैलों को कोड़ा मारा और गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस औरत के पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। दादाजी ने आगे नजर दौड़ाई और बिजली की चमक में देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, झुका हुआ सिर और लंबे खुले बाल। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके हाथ पांव सुन्न पड़ सकते हैं, क्योंकि दादाजी को पहली बार महसूस हुआ कि वो औरत इंसान नहीं थी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि डर यहीं खत्म हुआ, तो आप गलत हैं, क्योंकि जो आगे हुआ उसने दादाजी की रूह तक हिला दी। बारिश और तेज हो गई। कुछ ही दूर जाने पर फिर वही औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था और उसके दांत बाहर झांक रहे थे। उसने दादाजी की तरफ हाथ बढ़ाया और एक कराहती हुई आवाज आई, रुको रुको। दादाजी के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उन्होंने भगवान का नाम लिया और बैलों को तेज भगाया, लेकिन तभी पीछे से अजीब सी चीख गूंजी। दादाजी ने डरते डरते पीछे देखा। वो औरत अब हवा में तैरते हुए गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अब जो दादाजी ने देखा, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो औरत गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए अचानक बैलगाड़ी पर चढ़ गई। दादाजी ने महसूस किया जैसे कोई उनके पीछे बैठ गया हो। ठंडी हवा की लहर उनकी गर्दन से टकराई, उनकी रीढ़ की हड्डी जम सी गई। और तभी कानों में आवाज आई, ये रास्ता मेरा है, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। दादाजी ने साहस जुटाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली कड़की और उन्होंने आईने जैसी गीली सतह में देखा। वो औरत उनके ठीक पीछे बैठी थी, उसका चेहरा उनकी गर्दन से कुछ इंच दूर। दोस्तों, सोचिए, अगर आप दादाजी की जगह होते तो क्या आप जिंदा बच पाते? क्योंकि आगे जो हुआ उसने इस कहानी को और भी भयावह बना दिया। बैल पागलों की तरह भाग रहे थे, कहीं कीचड़ कहीं गड्ढे, लेकिन वे रुके नहीं। दादाजी ने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ ही पलों बाद अचानक गाड़ी हिलने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। दादाजी ने आंखें खोलीं तो देखा औरत का आधा शरीर गाड़ी के पीछे लटक रहा था। वो दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी।
दादाजी ने कांपते हुए भगवान का नाम लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। बैल तेज से तेज भागते रहे और अचानक जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि जंगल खत्म हो चुका था। गांव की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी और गाड़ी पर कोई नहीं था। दोस्तों, दादाजी उस रात किसी तरह गांव पहुंच गए, लेकिन उस हादसे के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वे कभी भी तूफानी बरसात की रात में जंगल का रास्ता नहीं लेंगे। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि सफेद कपड़ों वाली वो औरत उस जंगल में भटकती है। कहानी सुनकर अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई हों तो सोचिए दादाजी ने वो रात कैसे गुजारी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार मैं फिर लेकर आऊंगा एक ऐसी डरावनी दास्तां जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी।